मेटालिक कैरेक्टर लिखा था बच्चे। मेटालिक कैरेक्टर के का मतलब था एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। अब तुम बताओ कि ऊपर वाले एलिमेंट में और नीचे वाले एलिमेंट में किसको इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है? नीचे वाला लास्ट में, क्योंकि वैसे तो सबको है कि सबके एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहला जो होगा ना बच्चे, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ये न्यूक्लियस के क्या है, ज्यादा दूर है। दूर है तो न्यूक्लियर पुल इस पे क्या हो जाएगा, कम। तो इसको लूज करना क्या है, आसान है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे, वो लूज क्या करता है आसानी से। जिसके मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब अगले शेल में, ये नहीं कह रहा कि मैं एक की जगह 7 होते तो जल्दी ज्यादा लूज करूं। अगर किसी के पास शेल्स ज्यादा है तो उसका लास्ट वाले शेल पे कंट्रोल क्या हो गया, कम। कंट्रोल कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये तो इनको ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो लास्ट वाले को तो कंट्रोल करने का सवाल ही नहीं है। लास्ट वाले को कंट्रोल करने का सवाल ही नहीं है। समझ आ गई? तो लिखो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बेटा उसी में मैथ, उसी में केमिस्ट्री, क्या तू कहेगी? सर वो कॉपीराइट बोल रहे इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप ही पढ़े जा रहे हैं सारे ही। इंक्रीजेस, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सारे डाउन द ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं आप। एटॉमिक साइज लिख लिया और वो नंबर ऑफ शेल्स लिख लिया, है ना? मैंने बोला कर गया मुझे मेटालिक चल तो रहा है बेटा। अब वो तुम भी बंद कर देते हो, हम क्या करें बताओ? मैं तो खुद कह रहा हूँ वो तो मैंने कराया मेरे थोड़ी एटॉमिक लिख लिया बच्चे, मेटालिक कैरेक्टर। ओके, लिखो रीजन क्या है इसके पीछे। रीजन है बिकॉज दो रीजन है बेटा इसके। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो गया, इजी। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो गया, इजी। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों? ओके, अगर इसकी जगह नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखो आगे। अगला पॉइंट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगला पॉइंट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मुझे नहीं पता यार नंबर कौन सा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताओ बच्चे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? नीचे जाओगे तो क्या होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटालिक इज एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटालिक का मतलब है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मिस्टी, लास्ट वाले को गेन करना इजी है या मुश्किल है? क्योंकि न्यूक्लियस से क्या चला गया, दूर। इससे खुद के नहीं समझ रहे तो और इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहे? ठीक है, तो रीजन क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। ठीक है, सेम रीजन होंगे जो मेटालिक वाले थे, सिर्फ बोलने का तरीका क्या कर लिया अपन ने, थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है, क्लियर है? बोलने का तरीका क्या हो गया, सिर्फ अलग हो गया। मेटालिक बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक ऑब्वियसली क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो वैलेंसी। वैलेंसी बताओ भाई समर, पहले से लेके लास्ट तक में वैलेंसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सबकी वैलेंसी कितनी? 1। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम। अगर 2,7 287 2887 तो भी वैलेंसी क्या रहनी थी, 1। लिखो वैलेंसी रिमेन सेम बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी रिमेन सेम बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। मेरे टेस्ट में कभी ले लिया, मुझे कितनी खुशी हो रही सेम बिकॉज़ चीटिंग की होगी। सर बिकॉज़ ऑफ सेम वैलेंसी रिमेन सेम बिकॉज ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है? लिखो बेटा रिएक्टिविटी। नियत से लिख ले बेटा।
रिएक्टिविटी। हाँ जी बेटा, ये लिखाया जा रहा होगी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी। अच्छा एक चीज सुनो यार, मेटल्स की रिएक्टिविटी का मतलब है मेटालिक नेचर का ज्यादा होना। जितना मेटालिक नेचर ज्यादा होगा उतना मेटल जल्दी रिएक्ट करेंगे, समझ रहे हो? मेटालिक मेटल्स के रिएक्टिविटी का मतलब है जितना मेटालिक नेचर ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। और नॉन मेटल्स में क्या है, जितना नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। ये तो बात समझ आ गई, ठीक है। अब मेटल्स में जब मेटल के ग्रुप कौन से, मेटल कौन से ग्रुप में मेटल्स होते हैं, एल्किली मेटल्स, एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, कौन कौन से ग्रुप है आपके? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दीज आर ग्रुप ऑफ मेटल्स, ठीक है। इनमें नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज, हाँ जी, बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा 2 नंबर में आ जाए तो सब लिखोगे, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हाँ सब कुछ लिखना है, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल सी बात है, नीचे जाते हो मेटालिक मेटल्स में अगर नीचे जाओगे ग्रुप में तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, ओके। इन लड़कों में सबसे बढ़िया साड़ी कौन बांधता है? साड़ी बांध के सबसे ज्यादा सुंदर बन के कौन आता है जब भी कोई स्कूल फंक्शन होता है? नहीं, पहली बात तो ये जो इधर उधर हाथ कर रहे हैं इसका मतलब वो खुद भी पहनते होंगे इसलिए उन्हें खुद अच्छा लगता है। चलो सारे बच्चे ये सोच रहे हैं, लेकिन एक तेजस के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, भाई ये क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो साड़ी का? साड़ी तो तुम्हें किससे पूछनी चाहिए बेटा? लड़कियों से, है ना? तो अगर आप किसकी बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ बेटा नॉन मेटल्स, ग्रुप ऑफ रूम नॉन मेटल्स, जैसे 16 हो गया, 15 में भी है ऐसे तो, बट जैसे 16 हो गया, 17 हो गया, ये ग्रुप ऑफ क्या है, नॉन मेटल्स। अच्छा नीचे जाते हो तो क्या लिखोगे, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज लिखोगे या नॉन मेटालिक डिक्रीज लिखोगे? ना सेम, क्या लिखोगे? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि ये ग्रुप किसका है बेटा? नॉन मेटल्स। आवाज आई मेरे को, समझ लो, ये नहीं पता किसने किसके मारा है। लाड़ा कूद ले बेटा, लाला is something which should not come out, no? चलो सुनो 16, 17 किसके ग्रुप है बच्चे? नॉन मेटल्स के। नीचे जाते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज। तो बच्चे रिएक्टिविटी भी क्या करेगी? डिक्रीज। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। देखो मेटल्स के ग्रुप होते तो हम बोलते रिएक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि मेटल्स का क्या चेक करोगे? मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटल्स का क्या चेक करोगे? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए क्या हो रहा है? कम। तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। तो सबसे बढ़िया मेटल, सबसे रिएक्टिव मेटल कहाँ मिलेंगे ग्रुप में? नीचे या ऊपर? नीचे। और सबसे बढ़िया नॉन मेटल कहाँ मिलेंगे ग्रुप में? ऊपर। मेटल कहाँ मिलेंगे? मेटल के ग्रुप में। नॉन मेटल कहाँ मिलेंगे? नॉन मेटल। अब ठीक है, पहले वो एक्सेप्शन हाइड्रोजन है, बट ऐसे नहीं कहना है कि ग्रुप 2 में सबसे तगड़ा नॉन मेटल कौन सा है? बेरिलियम है। नहीं, सबसे कम मेटालिक कौन है? बेरिलियम। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? बेटा मंगे कार स्कूटर बाप रेडियम। ठीक है बच्चे, क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू। समझ आ गई रिएक्टिविटी? क्वेश्चन आता है कि इन ग्रुप 1 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, इन ग्रुप 17 रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। व्हाई? ग्रुप 1 इज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज मेटालिक नेचर बढ़ता है, रिएक्टिविटी कम होती है बिकॉज नॉन मेटालिक नेचर कम। सर यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हम जब तक डाउन द ग्रुप जाएंगे तो
तो सर जो होता है ग्रुप 1 और 2 उसमें अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि बढ़ती है सर पर क्योंकि सोडियम मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। सर बट हालेना की रेप्सिड रिएक्शन सोडियम तो ऊपर आते होंगे तो रिएक्टिव है। सोडियम से भी रिएक्टिव है रुबिडियम सीजियम। आप केदारनाथ वाले से जाते हो तो हम ये समझ रहे हैं कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सबसे, पोटेशियम नहीं है, सीजियम और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सीजियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव हो जाता है इसलिए उसको आप अलग रख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। लेकिन सबसे बढ़िया मेटल आप किसको मानते हैं? सीजियम को। उस रिएक्टिविटी में सीजियम इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि उस रिएक्टिव में सिर्फ वो एलिमेंट है जो अपने नॉर्मली काम आते हैं रिएक्शन में। वो रिएक्टिविटी सीरीज जो आप पढ़ते हो ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसमें टिन भी आएगा, उसमें निकल भी आएगा, उसमें क्रोमियम भी आएगा, है ना, उसमें सीजियम भी आएगा, उसमें ये सारे रेडियम बेरियम ये सब आएंगे उसमें, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में। बट जैसे जैसे अपने को ज़रूरत है हम एलिमेंट की पोजीशन देखते रहेंगे, जितने एक अपने को काम आते हैं आप सिर्फ उनकी पोजीशन देखते हैं। अब उस रिएक्टिविटी सीरीज में मैंगनीज नहीं है कहीं पे, है ना, मैंगनीज होना तो चाहिए, तो इसलिए वो रिएक्टिविटी सीरीज अधूरी है। वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप क्लासेस बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वो सर रिएक्टिव, बेरियम भी बहुत रिएक्टिव होता है। बेरियम भी रिएक्टिव होगा, ठीक है, रेडियम तो रेडियो एक्टिव हो जाता है, बेरियम नीचे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। ये समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? डन है, आगे बढ़े। चलो अब करते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड, पीरियड 2 का पहला एलिमेंट बताना, पीरियड 2 का पहला एलिमेंट सर लिथियम, आगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है। सबके प्रोटॉन्स बताओ बच्चे। लिथियम के प्रोटॉन 3 साइड लो, ध्यान दो बच्चे। लिथियम के प्रोटॉन 3 और इसके बेरिलियम के, बोरॉन के, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, डन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ो। समझ आ गई बच्चे बात? ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,1। उन्हीं बात ऐसे बेटा, मैडम ने तो 2 दिन आना नहीं है, जो भी है ना, और आप दांत निकालने में टाइम निकाल दोगे, तेरा टेस्ट होगा, तेरे नंबर 0 आ जाएंगे, फिर क्या फायदा उसका? और जसप्रीत मुझे समझ नहीं आता बेटा, जितने दिन आ रही है कम से कम ढंग से तो पढ़ ले बेटा। बाकी तो नहीं हो तो बाकी तो सुन लो। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। देखो बेटा, ठीक है ना, बात सुनो ध्यान से। तुम्हें लगता है मजाक? हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन हो? हाँ जी, सुनो बेटा, ये आपके पास क्या हो गए? आपके पास आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहला सवाल लिखो, नंबर 1, नंबर ऑफ शेल्स, कुछ नहीं बनाना, लिखो नंबर ऑफ शेल्स। बता भी दिव्यांश, अक्रॉस द पीरियड जब लेफ्ट से राइट जाते हो नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? सेम है तो लिख दो सेम। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, रिमेन सेम। नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गिरीशा बताओ बच्चे, गिरीशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ बताओ? सेम है, बढ़ रहे हैं, कम है, क्या बढ़ रहे हैं? हर्ष कितने से बढ़ रहे हैं बच्चे? 1 से क्या हो गया? 2 से 3 से 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 लिख लो तो और भी बेटर, इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है। चलो आगे लिखो वैलेंसी। अच्छा, उसमें वैलेंसी क्या थी? सेम थी क्योंकि वो है ना। इसमें लिखो वैलेंसी। एडवन जी 10 बेटा, वैलेंसी का की लिखी। वैलेंसी बढ़ रही है कम हो रही है? सर बढ़ रही है, सर बढ़ के कम हो रही है। बढ़ के कम हो रही है। सर चेंज हो रही है। 4 तक तो बढ़ रही है, Yes. 1 2 3 4, फिर क्या हो गया? कम हो 3 गया, सर। 2 1 0, क्या हो गया बेटा? 3 2 1 0। तो लिखो इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4
increases from 1 to 4, 1 to 4, and then decreases from 4 to 0, decreases from 4 to 0. अच्छा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? वैलेंसी 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले? 1 वाले, क्योंकि 1 जो भी इलेक्ट्रॉन जिसको एक चाहिए होगा या एक डोनेट करना होगा वो उसको क्विकली कर देगा, है ना। मान लो सोडियम है, सोडियम को सिर्फ एक लूज करना है, कैल्शियम को कितने लूज करने हैं? 2, तो एक लूज करना इस आसान है या 2 लूज करने? एक। ऐसे ही फ्लोरीन क्लोरीन को कितने गेन करने हैं? 1। ऑक्सीजन को कितने गेन करने हैं? 2। एक गेन करना आसान है, 2 गेन करना आसान है? 1। तो जल्दी से क्या करता है, ये जो वैलेंसी 1 वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, तो साथ ही लिख लो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, इसी में रिएक्टिविटी क्या हो रहा है बच्चे? रिएक्टिविटी में बताओ। कम हो रहा Reactivity first decreases and then starts increasing. लिखो decreases from alkali metals to carbon family. Decreases from alkali metals to carbon family. And then starts increasing, up to, हाँ जी बच्चे, कहाँ तक बढ़ती है? फ्लोरीन तक, नियॉन तक? शाबाश। And then start increasing till fluorine, halogen, till halogen, हाँ जी। Till halogen, while noble gases are, हाँ जी, noble gases are unreactive, non-reactive। ठीक है बच्चे, क्लियर, समझ आ गई? और क्या हो गया? मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर बताओगे? लिथियम क्या है? ऐसे कर रहे हो, लिथियम क्या है? नॉन मेटल। 1 इलेक्ट्रॉन वाले कौन होते हैं? नॉन मेटल। 1 वाले क्या है? मेटल। 2 वाले? 3 वाले? 4 वाले? कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड, उसके नीचे सारे मेटल्स। ओके। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बताओ मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? उधर से इधर आ रहे हो, मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? वहां कौन है? मेटल। यहाँ कौन है? तो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? लड़के से लड़की बन रहा है कोई, तो लड़के की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? कम या ज्यादा? कम। तो बच्चे मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। लिखो, मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। Metallic character is decreasing, non-metallic character is increasing. पेन सही पकड़ के तो लिखा नहीं जाता सही बेटा, तो कम से कम आप ढंग से लिख तो नहीं लिखा तो मुझे पता है क्या लिखा है, बता रीड कर। पूरा लिखा है इसका? ठीक है बच्चे, सुपर, सुन लो। ठीक है, इसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ दो। इसके नीचे शर्टें बुशर्टें और बस लिखो 2 लाइनें 3 लाइनें छोड़ के फिर लिखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बताऊंगा बाद में। एटॉमिक साइज
लगाओ दिमाग। सर सेम है। बिना दिमाग लगाए थोड़ी बोलना था, ये तो मैं भी बोल देता सेम है। दिमाग लगा के बताओ। सेम है। तूने क्या लगाया? बोलो बोलो। लूज गेम की तो बात नहीं है, साइज सेम रहेगा। साइज जो बता भाई, साइज सेम रहेगा, कम होगा ज्यादा होगा? क्यों रहेगा सेम? शेल से देखो बच्चे, ध्यान से सुन लो। नंबर ऑफ शेल सेम है, इसलिए देखने वाले को ये लगेगा कि एटॉमिक साइज क्या है, सेम। एटॉमिक साइज क्या है, सेम। और ये गलत भी नहीं है। नंबर ऑफ शेल सेम है, एटॉमिक साइज क्या लग रहा है, सेम। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कल वाला एक सेम क्वेश्चन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्रैक्टिकली सोचना है इस चीज को। मान लो इरवन है और मैं हूं, ये पेपर कर रहा है, ठीक है, मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी पे हूं, इसको सिर्फ मुझसे बचना है ना। अब क्या हुआ, रूम में रमन ऐड हो गया और मेरे साथ कौन आ गए, संदीप सर आ गए। ठीक है, ठीक है। अब देखने वाले को ये लगेगा भाई क्या है, एक बच्चा ऐड हुआ है, एक टीचर ऐड हुआ है, लेकिन अब इरवन को एक से नहीं, कितनों से बचना है, दो से। रमन को भी कितनों से बचना है, दो से। कहने को ये हो गया अभी मेरा ध्यान अब दो बच्चों में डिवाइड हो गया, लेकिन अब मेरी मत सोचो, इरवन की सोचो भी। अब इरवन को दो तरीके से क्या है, ध्यान रखना है। फिर अर्श ऐड हो गया, है ना, और इधर से मान लो कि जैसे स्कूल से गुरप्रीत सर आ गए, तीन ऐड हो गए। ठीक है, अब एक को कितने से बचना है बच्चे, तीन लोगों से। मतलब जो हमारा पुल है, जो हमारा कंट्रोल है इन पे, वो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा, है ना। कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो हमारा कंट्रोल है इन लोगों पे क्या है, बढ़ता जा रहा है। ध्यान से सुनना, मुझे कंप्लीट करने देना बच्चे, तब तक बीच में बोलना मत। कोई बीच में बोला तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ। अब मान लो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला शेल जिसमें हर एक किसी के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स है। और अब ये आ गया अपने पास अगला शेल, ये आ गया अपने पास क्या बेटा, अगला शेल। क्या आ गया अपने पास, ये बोलो, अगला शेल आ गया। अब इसमें किसी का एक इलेक्ट्रॉन है, किसी के दो है, किसी के तीन है, किसी के चार है, पांच है, छह है। इसी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, ऐड। इस शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या था, कुछ भी था, मान लो 1, 2, 10, 20 सेंटीमीटर। पहले न्यूक्लियस में सिर्फ कितने प्रोटॉन्स थे बच्चे, बोलो। पहले न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स थे, 3। ये 3 प्रोटॉन्स इस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच वालों को तो अपना नहीं कोई मतलब नहीं। अच्छा, 3 से कितने हो गए, 4। तो हल्का सा शेल कहां शिफ्ट हो जाएगा, कहां शिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा अंदर की तरफ, है ना। उसके बाद यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे, 5। ये शेल जो है बच्चे क्या करेगा बच्चे, थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सारे छोड़ दो, लास्ट में इलेक्ट्रॉन बना लो। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट वाले में, 9 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन हो गए, 9। तो ये शेल क्या करेगा, ये शेल और पास आ जाएगा। क्या ये शेल फर्स्ट शेल को क्रॉस कर जाएगा, है ना। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं बच्चे हम लोग। मान लो जब आप नीचे आ रहे थे और पहले का एटॉमिक साइज था 10, कितना था, 10। तो दूसरे का साइज हो जाएगा बच्चे एकदम से 30, तीसरे का साइज हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा बच्चे 250, फिर हो जाएगा मान लो 1000। ऐसे बढ़ेगा एटॉमिक साइज, क्योंकि क्या बढ़ रहा है बच्चे, शेल। और मैंने कल ही तुम्हें बताया था, जितना फर्क पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में फर्क क्या हो गया, ज्यादा, तीसरे चौथे में ज्यादा, चौथे पांचवें में। हाँ जी, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, ज्यादा। तो आउटर शेल को अट्रैक्ट करने की पावर थोड़ी थोड़ी क्या कर रही है, बढ़। ठीक है, मतलब
लग ये रहा है भाई, इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इधर भी प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन सेम जगह, इलेक्ट्रॉन सेम जगह। बजा बजा बजा, सही है, बजा दे, कमाल होगी यार। नहीं, चल, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चे, ऐड हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहे हैं, उस सेम जगह के। अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाके ऐड होते हैं ना तो कंट्रोल क्या होता है बच्चे, कम होता है ना। मान लो टीचर यहीं ऐड हो रहा है लेकिन बच्चा उस क्लास में चला जाए, हमारा क्या कंट्रोल है उसमें, कोई कंट्रोल नहीं। और उससे भी बाहर चला जाए तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, और भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो मेटालिक नेचर की बजाय कौन सा नेचर आ गया इधर, नॉन मेटालिक। क्योंकि नॉन मेटालिक नेचर के लिए किसका कंट्रोल होना जरूरी है, न्यूक्लियस का। किसका, अगर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं है तो उस नेचर को आप कौन सी नेचर मानते हैं बच्चे, मेटालिक नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। अब जब मैं इधर जाता हूं तो साइज क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज, थोड़ा या बहुत, थोड़ा। साइज हो जाएगा 29.5, 28, 26, 24, 20। मतलब जो तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट चल रहा था कि एटॉमिक साइज सेम रहना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो एटॉमिक साइज क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कोई 2-3 पिकोमीटर नैनोमीटर तक ही, इतना ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखने में है ना, देखने में क्या लगेगा हमें, एटॉमिक साइज क्या है, सेम, लेकिन एटॉमिक साइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पड़ा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पहले का साइज 30 था तो दूसरे का साइज एकदम से 10 हो जाएगा, भाई उससे आधा हो गया, उससे और आधा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे, समझ आ गई। डिक्रीज करेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। बात क्लियर हुई है नहीं, तो इसके पीछे रीजन क्या लिखोगे, सुन लो पहले। एटॉमिक साइज डिक्रीज किया क्यों, नो डाउट नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, बट व्हाट इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम वैलेंस शेल, इन द same valence shell or in the same shell, so nuclear pull is increasing, because of which atomic size decreases. तो लिखो पहले, atomic size decrease, atomic size decrease, atomic size decrease, लिखो because, sorry, atomic size decrease because, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ना लाइन लिखोगे कि no doubt electrons are added in the same shell, no doubt electrons are added in the same shell, but nuclear charge is also increasing, nuclear charge is also increasing। देखो न्यूक्लियर चार्ज वहां भी बढ़ रहा था डाउन द ग्रुप की, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था बच्चे, शेल किस में जा रहे थे, शेल क्या हो रहे थे, ज्यादा। शेल ज्यादा हो रहे हैं तो चार्ज बढ़ने का जो इफेक्ट था वो क्या पड़ रहा था, कम पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हेंस न्यूक्लियर पुल विल इंक्रीज ऑन द वैलेंस शेल, हेंस nuclear pull will increase on the valence shell, on the valence shell, on the valence shell। तो एटॉमिक साइज कम तो होगा लेकिन थोड़े थोड़े से कम होगा। ठीक है, नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जो दो लाइनें तुमने छोड़ी है, मेटालिक कैरेक्टर कम होने की वजह क्या है, एटॉमिक साइज का बड़ा होना, कम होना। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कम होगा। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा, अब एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल बिकम लेस, कम हो जाएगी। और क्या बढ़ जाएगी, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो दो लाइनें छोड़ी थी वहां लिखो बच्चे रीजन, जो मेटालिक नॉन मेटालिक में दो लाइनें छोड़ी थी लिखो बच्चे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, atomic size decreases, hence ability to lose electron also decreases, ability to lose electron also decreases,
and an element becomes ready to gain an electron, and an element becomes ready to gain an electron. इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब कौन सा नेचर बताएगा? नॉन। सर क्या ये कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो गया है? पुल पड़ेगा। सर जो फिजिक्स में प्रेशर का फॉर्मूला था ना H/ρ(g), उसमें g की वैल्यू 90% है। अगर गिवन हो 10 तो वो ये होते सेम ही जो पिछले सेमेस्टर भी था। ज़्यादातर तो टीचर्स 10 दे देते हैं भी कैलकुलेशन में, ये तो 9.8 है एक्चुअली ना बच्चे, उसमें 9.8 एवरेज वैल्यू है तो वो अंडरस्टूड है। लेकिन फिजिक्स में ऐसे होता है कि अगर बाय चांस जैसे ये 9.8 और 10 वाला कंसेप्ट है ना, तो यहाँ आप अज्यूम करके 10 ले सकते हो अगर 9.8 नहीं गिवन है, लिख देते हैं एग्जाम्पशन और आंसर खुद देते हैं। मैम ने कहा कि अगर तुम्हें 10 नहीं दी तो 9.8 नहीं। बेटा मैम ने जो बोला है मैं उसमें आपको वो नहीं कर रहा, भी मत करो, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ भी फिजिक्स में क्या होता है। अब जैसे 10⁵ पास्कल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, सही में क्या होता है 101325 ये होता है ना। अब 101325 कभी नहीं लेते, 10⁵ लेते, वो 10⁵ भी क्या होता है अज्यूम्ड प्रेशर, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आप 10⁵ लेते हैं वहाँ लिखते हैं अज्यूम कर। जहाँ चेंज इन मोमेंटम है वहाँ पर मास को चेंज नहीं करते, तो वहाँ पर लिखते हैं ये, चलो आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप लिखते हैं वहाँ पे मास इज कांस्टेंट। समझ आ गई बेटा? क्लियर? ओके। क्या लिखा तुमने अभी? बुक देना बच्चा। लिखो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, ऑक्साइड्स ऑफ अलग अलग टॉपिक, एक पीरियड वाला खत्म हो गया। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक and oxides of non-metal are acidic. Oxides of metal are basic, oxides of non-metal are acidic. Non-metal are acidic. इसका मतलब जहाँ मेटालिक नेचर बढ़ रहा है वहाँ कौन से ऑक्साइड्स बढ़ रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। जहाँ नॉन मेटालिक नेचर बढ़ रहा है वहाँ कौन से ऑक्साइड्स बढ़ रहे हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? सुनो इधर देखो, सुनो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के हिसाब से। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज का मतलब है पहले क्या होगा बच्चे? छोटा, उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ा। यही होगा ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस बढ़ रहे हो आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। दोबारा बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर कम होना। इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर कम होना। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सिंबल कौन सा लगता है बच्चे? ये फर्स्ट सिंबल या सेकंड सिंबल? फर्स्ट। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का है ना। ये किसका है? डिसेंडिंग। इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग, डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग। समझ आ गई बच्चे? पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम अपना दिमाग लगाओ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जज करो ये एलिमेंट्स ग्रुप के हैं, पीरियड के हैं, है ना, या रिएक्टिविटी सीरीज के, किसके लिए? लिथियम के साथ सीजियम
लगाओ दिमाग। फर्स्ट अलीना, अलीना की रब से, है ना, CS, मतलब ये किसके एलिमेंट हो सकते हैं? ग्रुप के। चेक करें तो रफ कॉलम में मैं सबसे पहले लिखूंगा ग्रुप 1। बोलो कौन कौन सा? अलीना की रब से फरिया। आगे अब इसमें से जो जो हमारे इसमें है वो रखेंगे, बाकी सब उड़ा देंगे। एक तो फ्रांसियम नहीं है, उड़ा दिया। और कौन नहीं है? रुबीडियम नहीं है, इसको भी क्या कर दिया आपने? हटा। बाकी सारे क्या पूछा तुमसे? इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। देखो जब आप नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है बताओ? एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज। मतलब जो ऑर्डर बना हुआ है वो पहले किसका ऑर्डर है? इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज का। तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले कौन आएगा बच्चे? हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बेटा? चल एक और दिमाग लगाना है। अब मारा मत था इस पे। पहले दिमाग लगाओ ये ग्रुप के हैं या पीरियड के हैं, और फिर आंसर निकालो इसका। लिखो कॉपी पे, वैसे ही साइन लगा। गलत हो जाएगा यार, कोई चक्कर नहीं है। पहले इनका ऑर्डर सही कर लो, ये उल्टा सीधा ऑर्डर है। पहले रफ में ऑर्डर सही कर लो बेटा। चांटा, उठना, मुक्का, ऊनी सब आएगा एक साथ। पहले इसका सही करो, ये ऑर्डर सही करो भी। ऑर्डर हो गया, हो गया। लिखा है कॉपी में। यस सर। मारो मत खा, पहला सीधा करो इन्हों। सही है। दमन ग्रुप दे या पीरियड दे बेटा? पीरियड के में दसी में सबसे पहले कौन है बेटा? लिथियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ आ गई बच्चे? ओके। अब पीरियोडिक टेबल में जब आप इधर जाते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इंक्रीज। क्या करता है? एक से कितना हो जाता है बच्चे? 8 तक हो जाता है। आपको कौन सा ऑर्डर पूछा है? डिक्रीजिंग। इन्हों सीधा लिखांगे पुट्ठा लिखांगे? की लिखांगे इथे F। अब साइन उल्टा O C B और L I। कितने बच्चों की सही था? तुम दोनों ही गलत थे नहीं सर। तो सही है। साइन सही है। ठीक है, इजी है बच्चे। ये 10th हो रही है, साथ में 9th। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, पक्का गलत करोगे। फिर कल बाहर आई आंटी, रमन ने देखा। फिर उसको क्या बोल रहा है? तो अपना काम कर। फिर कल बाहर आई, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट करें ग्रुप या पीरियड? ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी है उसको छोड़ो। कौन सा कैरेक्टर? नीचे जाते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? मेटालिक क्या करता है? इंक्रीज। क्या करता है? डिक्रीज। तो ऑर्डर लिखा ही हुआ है। सबसे पहले F Cl साइन,
ठीक है बच्चे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कल का होमवर्क है 5th C, ट्यूशन बच्चे शाम को रहेगी बिकॉज ऑफ योर PTM बच्चे, है ना। टाइम कितने बजे? टाइम यही रहेगा।